राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने आपको कहा था कि आगामी जो परीक्षाएं आपकी आ रही हैं, चाहे एस्टेट है चाहे हरियाणा एसएससी के एग्जाम है, उनके लिए बड़ी उपयोगी होगी, क्योंकि इस क्लास में बच्चों डेली करंट अफेयर तो कर ही रहे हैं, साथ में जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे साल की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो आने वाले 10-12 दिन में हम कंप्लीट जो रिवाइज कर देंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिहाज से। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और दूसरे सब्जेक्ट्स की सीरीज, जैसे मैं कह रहा था बच्चों, इंडिया जीके तो आपकी स्टार्ट हो गई, हिस्ट्री, अब धीरे धीरे जो है दूसरे और सब्जेक्ट हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिंदी हो, कंप्यूटर साइंस हो या इंग्लिश हो, ये सब्जेक्ट्स भी जल्दी जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी आने वाली एचएसएससी की परीक्षाओं के लिए और एस्टेट की परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, वो आपके बीच जो है वो जल्दी सारी क्लासें आ जाएंगी। तो हमारे साथ बने रहिए। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने चीनी एवं एथेनॉल प्लांट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? हाल ही में हरियाणा सरकार ने चीनी एवं एथेनॉल प्लांट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो यह की बच्चों 235 करोड़ की। बच्चों, आप जानते हैं हमारे सहकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर बनवारी लाल। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो बावल से। बावल जो है एक आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। कितने टोटल आरक्षित विधानसभा क्षेत्र हरियाणा में? तो 17। तो बच्चों, और कौन सा डिपार्टमेंट डॉक्टर बनवारी लाल के पास है? तो अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। तो बच्चों, ये चीजें तो आप पीडीएफ से वैसे ही पढ़ सकते हैं। और पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है केसी पब्लिकेशन, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज के लिए जो क्विज है उसके लिए कृष्णिया क्लासेस जो है ये आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें जो हरियाणा करंट अफेयर की जो बात हम करें, हरियाणा करंट अफेयर की क्विज भी जो स्टार्ट हो गई है बच्चों। तो देखिए, करनाल, पानीपत और शाहबाद चीनी मिलों में नए चीनी सेंटर और एथेनॉल सेंटर स्थापित करने के लिए 235 करोड़ रुपए के सावधि ऋण देने हेतु राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। तो आप जानते हैं बच्चों, शाहबाद जो चीनी मिल है उसमें एथेनॉल का प्लांट जो है वो लगाया गया है। किसका? एथेनॉल का। तो अब हरियाणा सरकार ने चीनी और एथेनॉल प्लांट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो 235 करोड़ रुपए की। बच्चों, बाकी आप पीडीएफ से पढ़ लेना। और ये जो कौन देगा ये ऋण तीनों परियोजनाओं के लिए 235 करोड़ रुपए का ऋण? ये हरको बैंक देगा बच्चों। कौन देगा? हरको बैंक। और यह ऋण 10.10% की दर से दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का कौन सा जिला 2 नगर निगम वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है? हरियाणा का कौन सा जिला 2 नगर निगम वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है? तो बच्चों गुरुग्राम। कौन सा? गुरुग्राम, जो हरियाणा की वित्तीय राजधानी, हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहलाता है। तो बच्चों, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसमें 2 नगर निगम हैं, एक गुरुग्राम नगर निगम और दूसरी मानेसर नगर निगम। मानेसर को हाल ही में जो है नगर निगम का दर्जा दिया गया है। कि कौन से नंबर का? 11वें नंबर का। पहला आप जानते हो फरीदाबाद है, सबसे पुराना फरीदाबाद है। किसने दिया? चौधरी भजनलाल ने 1994 में। दूसरा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो पहला कार्यकाल था उसके दौरान गुरुग्राम। उसके बाद 7 इकट्ठे दिए बच्चों। वो जो है 2010 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दूसरा कार्यकाल था तो 7 नगर निगम और बनाए गए, 9 हो गए। फिर मनोहर सरकार जो थी उसका पहला कार्यकाल 2015 जून में जो है सोनीपत, वो सबसे लेटेस्ट था। लेकिन मनोहर सरकार का दूसरा जो कार्यकाल उसमें सबसे लेटेस्ट मानेसर को अब जो है क्या बना दिया? नगर निगम। हरियाणा में अब नगर निगम कितने बच्चों? 11। अब आगामी परीक्षाएं जो है ना बच्चों उसमें ध्यान रखना, अगर 11 ऑप्शन में नहीं है तो 10 करोगे। जो ये परीक्षाएं हैं, जो एस्टेट है 2-3 का या जनवरी की जो परीक्षाएं हैं, अगर 11 ऑप्शन में ना है तो क्यों? क्योंकि हो सकता है इनके पेपर पहले ही छप चुके हों। तो उस टाइम मानेसर जो है बड़ा नहीं था। अब ये देखने योग्य बात है 11 ऑप्शन में है या नहीं है। अगर नहीं है तो अब 10 कीजिए। ठीक है।
अगर है तो फिर आप 11 पे भी जा सकते हो बच्चों। और हिसार हरियाणा का पहला जिला जिसमें 2 पुलिस जिले हैं। हिसार हरियाणा का पहला जिला जिसमें 2 पुलिस जिले हैं। तो हरियाणा में टोटल कितने पुलिस जिले हैं? तो बच्चों 24, ठीक है। 22 तो सारे जिले, 23वां हांसी पुलिस जिला जो जिला में होते भी पुलिस जिला है, और 24वां मानेसर बना बच्चों। तो गुरुग्राम में भी 2 पुलिस जिले हैं। गुरुग्राम भी ऐसा जिला जिसमें 2 पुलिस जिले, हिसार भी। पहला कौन सा? हिसार, ठीक है। इधर पहला जिला कौन सा जिसमें 2 नगर निगम? गुरुग्राम। यह भी हो सकता है बच्चों वो कौन सा जिला है जिसमें 2 पुलिस जिले और 2 नगर निगम है, तो वो भी है गुरुग्राम। और इसमें जो है बच्चों आप जानते हो मानेसर नगर निगम में कितने 29 गांवों को शामिल किया गया है, ठीक है, कल हमने पढ़ा था। तो ये सारा पीडीएफ से पढ़ सकते हो। कुल क्षेत्रफल जो 132.32 है, और एक इसकी मानेसर की पहचान जो है वो औद्योगिक क्षेत्र की है, जहां छोटे बड़े करीब 7000 उद्योग जो हैं वो लगे हुए हैं। और ये कल भी मैंने आपको बताया था, तो ये आप हमारी पीडीएफ जो है केसी पब्लिकेशन से पढ़ सकते हो बच्चों, टेलीग्राम चैनल से। अगला, हाल ही में हरियाणा विधानसभा द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया है? हरियाणा ग्रुप सी कर्मचारी विधेयक 2020 या हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी विधेयक 2020 या ए और बी दोनों? तो बच्चों इसका आंसर है ए, हरियाणा ग्रुप सी कर्मचारी विधेयक 2020 जो है वो अभी हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। अगला है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण सुविधाओं की स्वीकृति के लिए कितने करोड़ रुपए की गारंटी दी है? हाल ही में हरियाणा सरकार ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण सुविधाओं की स्वीकृति के लिए कितने करोड़ रुपए की गारंटी दी है? तो यह दी बच्चों 900 करोड़ रुपए की। कितने करोड़ रुपए की? 900 करोड़ रुपए की। अगला देखिए, हरियाणा सरकार ने किफायती आवास नीति 2013 के तहत किफायती ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी की स्थापना के लिए न्यूनतम क्षेत्र 5 एकड़ से घटाकर कितने एकड़ जो है वो कर दिया है? ये ग्रुप कौन सा बच्चों वो देखना, किफायती ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी की स्थापना, उसके लिए पहले 5 एकड़ होती थी, अब घटाकर कितने एकड़ कर दी हरियाणा सरकार ने? 4 एकड़। 5 एकड़ से घटाकर किफायती ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी की स्थापना के लिए पहले कितने एकड़ जमीन होनी चाहिए थी? 5। अब उसकी सीमा कितनी कर दी? न्यूनतम सीमा 4 एकड़। और वैसे जो कॉलोनियां बच्चों दूसरी किफायती के अलावा दूसरी जो कॉलोनियां हैं उनके स्थापना के लिए पहले 5 एकड़ होती थी न्यूनतम, अब वो बढ़ाकर कितनी कर दी? 10 एकड़। अगला देखिए, हाल ही में हरियाणा सरकार ने नई उद्यम एवं रोजगार नीति के तहत कितने लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य बनाया है? आपको पता है बच्चों, अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने नई उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 जो है वो लागू की है। तो उसके तहत जो है वो कितने लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है? तो 5 लाख लोगों को जो रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। और आप जानते हो बच्चों हमारे जो उद्योग मंत्री हैं वो कौन हैं? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हरियाणा के कौन हैं? तो वो हैं हमारे उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला। उचाना कला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जो हरियाणा के 6ठे उप मुख्यमंत्री हैं, जो हरियाणा के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री हैं। किस पार्टी से आते हैं? जेजेपी से। और जेजेपी की जो स्थापना थी वो 9 दिसंबर 2018 को की गई थी। और चुनाव चिन्ह जो है इसका क्या है? चाबी। नेक्स्ट, हाल ही में एचएयू हरियाणा एग्रीकल्चर में चौधरी चरण सिंह की कौन सी जो जयंती है वो मनाई गई? कौन सी जयंती मनाई गई? तो 118वीं बच्चों। आप जानते हो एचएयू हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां है? हिसार में। 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई थी बच्चों। कब हुई थी? 2 फरवरी 1970 को स्थापना की गई थी। फिर 1991 में इसका नाम बदलकर हमारे देश के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर रख दिया था। बच्चों चौधरी चरण सिंह हमारे ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया। एकमात्र हमारे भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, जिनकी समाधि कहां है? किसान घाट, दिल्ली में किसान घाट। तो इनके नाम पे भी इसका नाम हो गया चौधरी चरण सिंह
चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और वर्तमान में इनके जो वीसी हैं वो है डॉक्टर समर सिंह। वीसी कौन है? डॉक्टर समर सिंह। 1997 में इसे सर्वोच्च कृषि संस्थान का पुरस्कार जो है सर्वोच्च संस्थान का पुरस्कार मिला था। अगला देखिए, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज बनाने का निर्णय लिया गया है? हाल ही में हरियाणा के किस जिले में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज बनाने का निर्णय लिया गया है बच्चों? तो ये लिया गया अंबाला में। कहां पे? अंबाला। जो साइंस सिटी, विज्ञान नगरी कहते हैं, अप्रेंटिस सिटी, उपकरणों का शहर कहते हैं बच्चों। आमों की अधिकता के कारण अंब वाला बिगड़ते बिगड़ते बन गया अंबाला। बच्चों इसको जो है साइंस सिटी, विज्ञान नगरी भी कहते हैं, मिक्सी नगरी भी कहते हैं, ये आपको पता है। तो अंबाला जो है उसमें हरियाणा सरकार ने राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज बनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग किस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाएगा? तो बच्चों ये मनाता है 24 दिसंबर को। कब? हरियाणा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग किस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाएगा? ठीक है, तो यह मनाएगा 24 दिसंबर को। अगला देखिए, हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? हरियाणा के किस जिले में, कमेंट करके बताइए बच्चों, हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो यह किया गया बच्चों गुरुग्राम में। कहां? गुरुग्राम। प्राचीन नाम गुड़गांव, उससे पहले प्राचीन नाम गुरुग्राम, वर्तमान में नाम गुरुग्राम। 2016 में नाम बदल के गुड़गांव से गुरुग्राम कर दिया और मेवात का नूह कर दिया। ठीक है, तो राज्य स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम गुरुग्राम में मनाया गया बच्चों। और आपको पता होगा इस दिन जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने 22 जिलों की वेबसाइट का शुभारंभ किया। 22 जिलों की वेबसाइट का शुभारंभ किया। किसने? हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो बच्चों हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड रखा गया है। कब रखा? जनवरी 2020 में। जनवरी 2020 से पहले इसका नाम था बच्चों हरियाणा फिल्म सेल, और वर्तमान में इसका नाम है जनवरी 2020 से क्या बदल के क्या कर दिया? हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड जो है वो रख दिया। और इसके अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो आप सभी जानते हो बच्चों इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं सतीश कौशिक। कौन है? सतीश कौशिक। कहां से संबंध रखते हैं? क्वेश्चन कई बार आया बच्चों। तो ये हमारे महेंद्रगढ़ से। कहां से? महेंद्रगढ़ जो लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, हरियाणा की खनिजों की खान खनिजों का भंडार कहलाता। महेंद्रगढ़ से सतीश कौशिक जो है संबंध रखते हैं। बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक हैं। इनके बारे में एचएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि रूप की रानी चोरों के राजा, रूप की रानी चोरों का राजा जो फिल्म है वो इनकी पहली निर्देशित फिल्म थी। किसकी? सतीश कौशिक की। कहां से? हमारे हरियाणा के महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं बच्चों। ठीक है, और इन्होंने हाल ही में हरियाणवी फिल्म जो है कौन सी बनाई है? मारी छोरी छोरों से कम नहीं। मारी छोरी छोरों से कम नहीं। तो इन्हें अध्यक्ष बनाया गया हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड का। पहले इसका नाम हरियाणा फिल्म सेल था, जनवरी 2020 में बदल के हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड रख दिया। नेक्स्ट, सुशासन इंडेक्स में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला? तो बच्चों सुशासन इंडेक्स की अगर हम बात करें तो हरियाणा को 7वां स्थान मिला। कौन सा? 7वां। तो इनमें अगर हम बड़े राज्यों की बात करें, बड़े राज्यों में, तो बड़े राज्यों में प्रथम कौन सा रहा? तो बड़े राज्यों में प्रथम रहा बच्चों, कमेंट करके बताइए, सुशासन इंडेक्स में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला? तो हरियाणा को तो 7वां स्थान मिला, लेकिन बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम रहा तमिलनाडु। प्रथम कौन सा राज्य रहा? तमिलनाडु। और अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम कौन सा रहा? यह भी कमेंट करके बताइए सुशासन इंडेक्स में। तो यह रहा पुदुचेरी, सब प्राचीन नाम है पांडिचेरी। और बच्चों अगर हम बात करें पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में, पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में
कौन सा प्रथम रहा? तो ये रहा बच्चों हिमाचल प्रदेश। कौन सा रहा? हिमाचल प्रदेश। आपको याद है बच्चों, जो अब की बार गीता महोत्सव जो मनाया गया, उसमें किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिरकत की? तो वो की हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने। तो बच्चों सुशासन इंडेक्स में हरियाणा को स्थान मिलता है 7वां। बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम रहा तमिलनाडु। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर रहा पुदुचेरी, जिसका प्राचीन नाम था पांडिचेरी। और पहाड़ी राज्य और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में प्रथम रहा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के पहले मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? तो बच्चों पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, हरियाणा का पहला मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय कहां स्थापित किया गया है? हरियाणा का पहला मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय कहां स्थापित किया गया है? तो बच्चों किया गया हिसार के HAU में। हिसार के HAU में हिसार की जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बच्चों, जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कही जाती है, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके अंदर ही मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय बनाया गया है, जो प्रदेश का पहला मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय है। तो इसका उद्घाटन हमारे जो कृषि मंत्री हैं, हमारे जो पशुपालन मंत्री हैं, हमारे जो डेयरी मंत्री हैं, जो मत्स्य पालन मंत्री हैं, श्री JP दलाल। श्री JP दलाल जो किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? लोहारू से आते हैं बच्चों, जो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। किस लिहाज से? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र। और आप जानते हैं बच्चों, सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र जो है वो कौन सा है? वो है सबसे छोटा है बल्लभगढ़। और बल्लभगढ़ का आप जानते हैं वर्तमान नाम जो है वो बलरामगढ़ है। और बल्लभगढ़ से जो है श्री मूलचंद शर्मा जो हैं वो विधायक हैं। श्री मूलचंद शर्मा जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, जो खनन मंत्री, हमारे भूविज्ञान मंत्री हैं। तो वो कहां से संबंध रखते हैं? बल्लभगढ़ से। वर्तमान नाम क्या है? बलरामगढ़। बदल के क्या रख दिया बच्चों? बलरामगढ़। कहां है ये? फरीदाबाद में। कहां है? कुल बच्चों आप जानते हैं 90 विधानसभा क्षेत्र हरियाणा में, और जिनमें से आरक्षित कितने हैं? 17। तो नेक्स्ट देखिए अगला, स्वीडन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बर्फ मूर्ति कला में हरियाणा के किन मूर्तिकारों को पहला स्थान मिला? स्वीडन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बर्फ मूर्ति कला में हरियाणा के किन मूर्तिकारों को पहला स्थान मिला? तो मिला बच्चों प्रदीप चहल और मनोज कुमार को। प्रदीप चहल और मनोज कुमार। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तो हरियाणा सरकार ने वर्ष 2020 जो है वो किस वर्ष के रूप में मनाया है बच्चों? तो आपको पता होगा ये मनाया सुशासन संकल्प वर्ष। सुशासन संकल्प वर्ष। और आप जानते हैं बच्चों सुशासन दिवस जो है वो किस दिन है? सुशासन दिवस, तो सुशासन दिवस जो है 25 दिसंबर को हम मनाते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार ने पूरा साल जो 2020 सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया है बच्चों, ठीक है। और 25 दिसंबर को आप जानते हो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। उसी दिन को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं बच्चों। वैसे क्रिसमस डे भी होता है, वैसे तो हमारा त्योहार नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज का त्योहार है। इसके अलावा अगर हम हरियाणा की बात करें तो बाबा रामदेव का जन्मदिन भी इसी दिन हुआ था। बाबा रामदेव जो योग गुरु कहलाते हैं बच्चों। और आपको पता है योग परिषद का नाम भी बदलकर हरियाणा सरकार ने हरियाणा योग आयोग कर दिया है। हरियाणा योग परिषद का नाम बदल के हरियाणा योग आयोग जो कर दिया है। और हरियाणा के योग और आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर हैं बाबा रामदेव। पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव महेंद्रगढ़ जिले से संबंध रखते हैं बच्चों। हरियाणा के किस डिप्टी सीएम को विधानसभा में पहली बार कार्यकाल मिला है? ठीक है, हरियाणा के किस डिप्टी सीएम को विधानसभा में पहली बार कार्यालय मिला है? तो बच्चों मैंने कई बार आपको बताया, कई बार, तो ये तो आप ही बताओ। तो आप जानते हैं बच्चों श्री दुष्यंत चौटाला सबसे युवा उप मुख्यमंत्री, सबसे युवा
अगर हम बात करें डिप्टी सीएम जो है वो श्री दुष्यंत चौटाला हैं। छठे नंबर के जो डिप्टी सीएम हैं हरियाणा के पहले, आप जानते हैं बच्चों कौन थे हरियाणा के पहले डिप्टी सीएम जो हैं? पहले की बात करें तो चांदराम, उसके बाद डॉक्टर मंगल सेन दूसरे नंबर पे। उसके बाद अगर हम बात करें डॉक्टर मंगल सेन के बाद जो है वो बनारसी दास गुप्ता तीसरे नंबर पे थे। चौथे पे हुकुमचंद, पांचवें पे चंद्रमोहन बिश्नोई और छठे पे जो है श्री दुष्यंत चौटाला। तो हरियाणा विधानसभा में पहली बार ऑफिस जो है किस डिप्टी सीएम को बना मिला है? तो मिला है दुष्यंत चौटाला को। नेक्स्ट, भारत सरकार ने हरियाणा को ई गवर्नेंस के तहत नागरिक केंद्रित सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी करने पर किस अवार्ड से सम्मानित किया? बच्चों, भारत सरकार ने हरियाणा सरकार को ई गवर्नेंस के तहत नागरिक केंद्रित सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी करने पर कौन सा अवार्ड जो है देकर सम्मानित किया है? तो बच्चों ये है स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक गोल्ड अवार्ड जो है वो दिया गया है। ये कब दिया गया है, कहां दिया? मुंबई में 23वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में, मुंबई में आयोजित 23वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में हरियाणा को ये गोल्ड जो है वो दिया गया। किसके लिए? ई गवर्नेंस के तहत नागरिक केंद्रित सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों ये हम जो है पिछली करंट अफेयर जो है साथ में रिवाइज कर रहे हैं। बच्चों मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जो डेली करंट अफेयर वो तुम्हारी चलती रहेगी, साथ साथ में हमने जो क्वेश्चन बढ़ाए हैं, स्टैटिक जी को थोड़ा सा कम किया है, करंट जी के पूरा रिवाइज करवाना चाहते हैं हम आपको अगले 8-10 दिन में, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। इसके अलावा बच्चों मैं फिर आपको कहता हूं एक पूरी वीडियो भी जो वो आएगी दिसंबर तक, जनवरी से दिसंबर कंप्लीट हरियाणा करंट अफेयर की जल्द ही। कुछ बच्चों का पूछना था कि सर ये ग्राम सचिव से पहले आ जाएगी या नहीं? बिल्कुल आ जाएगी बच्चों, ग्राम सचिव से पहले आएगी। ठीक है, तो देखिए आगे, हरियाणा कला परिषद का मुख्यालय किस जिले में शिफ्ट किया गया? तो बच्चों पहले तो ये बताओ हरियाणा कला परिषद का मुख्यालय कहां है? तो हरियाणा कला परिषद का मुख्यालय बच्चों चंडीगढ़ में। कहां था? पहले चंडीगढ़ में। हरियाणा कला परिषद का मुख्यालय जो है पहले कहां होता था? चंडीगढ़ में। अब कहां पे शिफ्ट कर दिया? तो ये शिफ्ट कर दिया बच्चों कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र जो हमारी धर्म नगरी है बच्चों, कई बार हम पढ़ चुके हैं, वैदिक सभ्यता का पालना है, गीता की जन्मस्थली है, महाभारत का युद्ध स्थल है। इसके अलावा संग्रहालयों का शहर, नया उपनाम बच्चों संग्रहालयों का शहर बीसी को कहा जाता है। इसके अलावा हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी पहले कौन सी होती थी? तो पहले होती थी रोहतक, लेकिन 2019 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र को हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी जो है वो विकसित करने का निर्णय लिया। तो अब हरियाणा कला परिषद का मुख्यालय जो है वो किस जिले में शिफ्ट किया गया? तो बच्चों कुरुक्षेत्र में शिफ्ट किया गया। और अगर हम बात करें इसके उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष कौन है बच्चों? कमेंट कीजिए। हरियाणा कला परिषद की पहले जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, ये भी बताइए। तो बच्चों इसके उपाध्यक्ष फिलहाल है संजय भसीन। पहले अध्यक्ष की अगर हम बात करें, जो बच्चों हमारे हरियाणा की सबसे प्रसिद्ध जो सर्वाधिक सफल फिल्म है, जिसको हम सुपर डुपर हिट फिल्म कहते हैं, चंद्रावल। चंद्रावल की जो मुख्य नायिका उषा शर्मा, चंद्रावल की मुख्य नायिका कौन थी? उषा शर्मा। ठीक है, वो हरियाणा कला परिषद की पहली अध्यक्ष थी। 2004 से 14 तक जो अध्यक्ष रही बच्चों, इस पद पे रही। ठीक है, इसका कार्यालय होता था चंडीगढ़ में, और अब वर्तमान में कहां शिफ्ट कर दिया? कुरुक्षेत्र में। तो नेक्स्ट देखिए, कल्पना चावला शौर्य अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? कल्पना चावला शौर्य अवार्ड बच्चों यह साहसिक कार्यों के लिए दिया जाता है। कल्पना चावला भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री
कल्पना चावला, साहसिक कार्यों करने के लिए जो है ये अवार्ड जो है दिया जाता है बच्चों। और इसके तहत कितनी राशि दी जाती है ये भी आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि अवार्ड की एक स्पेशल वीडियो जो है वो बच्चों आपको ध्यान होगा, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो खास करके खेल पुरस्कारों की एक स्पेशल वीडियो जो हमारी है बच्चों, उसको आप डिटेल से अगर पढ़ना चाहें तो वहां देख सकते हैं। तो बताइए कितनी राशि? तो 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है बच्चों, 1 लाख रुपए की। ठीक है, तो कल्पना चावला शौर्य अवार्ड जो है 2020 किससे सम्मानित किया गया? मनीषा को। मनीषा बच्चों ये फतेहाबाद से संबंध रखती है, पिंक सिटी से, और इन्हें माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के एवज में, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के एवज में यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का पहला मॉडल स्किल सेंटर किस गांव में विकसित किया गया है? हरियाणा का पहला मॉडल स्किल सेंटर किस गांव में स्थापित किया गया बच्चों? ठीक है, तो यह किया गया पन्नीवाला मोटा। पन्नीवाला मोटा कहां है बच्चों? सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। कहां पड़ता है यह गांव? सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। और यहां का जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो कॉलेज है, इसके परिसर में जो है ये पहला, हरियाणा का पहला मॉडल स्किल सेंटर जो वो स्थापित किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया बच्चों? इसका उद्घाटन हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने, श्री दुष्यंत चौटाला ने जो है वो इसका उद्घाटन किया है बच्चों। ठीक है, तो हरियाणा का पहला मॉडल स्किल सेंटर कहां स्थापित किया गया? सिरसा जिले के पन्नीवाला मोटा गांव में। ठीक है, और ये जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसके परिसर में स्थापित किया गया। उद्घाटन हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने इसका उद्घाटन किया बच्चों। और अगर हम बात करें इसका जो काम है, बच्चों को शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास करना, शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास, और जो परंपरागत उनका हुनर है उसके अनुरूप उनको रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य जो है वो इस सेंटर का है बच्चों। अगर हम बात करें मुंद्री गांव की, कहां है? कैथल में। पिछली वीडियो में भी पढ़ा था बच्चों मुंद्री, इसको सर्वश्रेष्ठ विलेज जो है वो घोषित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ विलेज अवार्ड जो मिला था बच्चों, किस कारण मिला था? लिंगानुपात में सुधार के कारण। 2019 में इस गांव में लड़कों से ज्यादा लड़कियां पैदा हुई हैं। 2019 में कैथल के मुंद्री गांव में लड़कों से ज्यादा लड़कियां पैदा हुई हैं, और इसी के एवज में इसे जो है वो श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ विलेज अवार्ड जो दिया गया। इसके अलावा आप जानते हो हरियाणा की पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी, हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय बच्चों वो कहां है? वो मुंद्री में है। सिरसी बच्चों आप जानते हो करनाल का गांव है, इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। सिरसी जो है वो कहां का गांव बच्चों? करनाल का गांव है सिरसी। और सिरसी जो है वो पहला, देश का पहला लाल डोरा मुक्त गांव है। देश का पहला लाल डोरा मुक्त गांव, ध्यान रखना बच्चों, प्रदेश का ही नहीं देश का पहला लाल डोरा मुक्त गांव जो है वो कौन सा है? सिरसी। कहां है बच्चों? करनाल में। और सोतई के बारे में अभी पढ़ा था बच्चों, आपको ध्यान हो, फरीदाबाद में। कहां है सोतई गांव? फरीदाबाद में। सोतई गांव फरीदाबाद में बच्चों। क्या पढ़ा था कि जो बड़े गांव हैं, बड़े गांव, उनको गंदगी, कूड़ा करकट, कचरे से मुक्त करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? महाग्राम योजना। कौन सी? महाग्राम योजना। बड़े गांव को, उनकी गलियों को कचरे से, कूड़ा करकट से, गंदगी से मुक्त करने के लिए महाग्राम योजना जो चलाई गई है वो उसकी शुरुआत कहां से की? फरीदाबाद के सोतई गांव से। तो चारों गांव इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रखना। मुंदड़ी सर्वश्रेष्ठ विलेज अवार्ड, सिरसी देश का पहला लाल डोरा मुक्त, पन्नीवाला मोटा हरियाणा का पहला मॉडल स्किल सेंटर, और सोतई हरियाणा का पहला गांव जहां से महाग्राम योजना की शुरुआत हुई, जिसके तहत बड़े गांवों को की गलियों को कचरे से, कूड़े करकट से, गंदगी से मुक्त करने के लिए। आगे चलिए,
हरियाणा में सराहनीय कार्य करने वाली महिला पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति एवं जिला परिषद के सदस्यों को उपहार स्वरूप कौन सा साधन देने की घोषणा की गई? ये घोषणा नहीं बच्चों, कौन सा साधन दिया गया, साधन देकर सम्मानित किया गया। ये आप पढ़िए, कौन सा साधन देकर सम्मानित किया गया। तो बताइए बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये स्कूटी देकर, और ये योजना थी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला की। तो स्कूटी देकर जो उनको सम्मानित किया गया। और आप जानते हैं बच्चों, हाल फिलहाल जो है आने वाले जो पंचायत चुनाव हैं जो फरवरी 2020 में जो है प्रस्तावित हैं, उनके लिए महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 50% आरक्षण जो है वो महिला वर्ग को दिया गया है। ठीक है, सरपंच के लिए 50% जो आरक्षण महिला वर्ग को दिया गया बच्चों। और जो गांव को इसके लिए क्या दिया जाएगा? कोडिंग दी जाएगी सम और विषम। जिन गांवों की सम कोडिंग होगी उन गांव में अब की बार यानी कि पहली बार महिला सरपंच होंगी, और जिनमें विषम कोडिंग होगी उनमें अगली बार जो महिला सरपंच होगी। इसके अलावा बीसीए वर्ग को कितना आरक्षण इन चुनाव के लिए दिया गया है? तो वो 8% आरक्षण बीसीए वर्ग को दिया गया बच्चों। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने कोरोना के कारण मौत का शिकार हुए लोगों के आश्रितों के लिए पहली बार एक अतिरिक्त सीट आरक्षित की है? ठीक है बच्चों, आप जानते हो फिलहाल कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, और इस कोविड-19 के कारण जो मौत का शिकार हुए हैं, उन लोगों के जो डिपेंडेंट हैं, उनके जो आश्रित हैं, उनके लिए पहली बार एक आरक्षित सीट आरक्षित की है, एक अतिरिक्त सीट। तो यह किए बच्चों गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कहां है? हिसार में। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी बच्चों। उस समय हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल थे, बिश्नोई समाज के सिरमौर कहलाते हैं, या हरियाणा की राजनीति के चाणक्य कहलाते हैं, हरियाणा की राजनीति के पीएचडी कहलाते हैं। उन्होंने इसकी जो है उनके प्रयासों से इसकी स्थापना हुई थी, और श्री गुरु जम्भेश्वर महाराज के नाम पे इसका नाम रखा गया था, जो कि बिश्नोई समाज के सिरमौर कहलाते हैं। संस्थापक बिश्नोई समाज के कौन है? गुरु जम्भेश्वर महाराज, जिन्हें जो है बिश्नोई समाज के लोग विष्णु का अवतार मानते हैं। तो पहले भी कई बार इस तरह की अतिरिक्त सीट जो है वो आरक्षित कर चुका है जीजे यूनिवर्सिटी जो है। वर्तमान में इसके वीसी जो है प्रोफेसर टंकेश्वर हैं। वीसी कौन है? प्रोफेसर टंकेश्वर। बच्चों एचयू हिसार में है, बहुत बार पढ़ लिया। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ये जो है भिवानी में है। कहां है? भिवानी। और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहां है बच्चों? रोहतक। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। तो नेक्स्ट देखिए, हरियाणा सरकार ने किस नाम से एक नए विभाग को शुरू किया है? हरियाणा सरकार ने किस नाम से एक नए विभाग को शुरू किया है? तो बच्चों आप जानते हो, यह किया नागरिक संशोधन सूचना विभाग। हरियाणा सरकार ने किस नाम से एक नए विभाग को शुरू किया है? तो नागरिक संशोधन सूचना विभाग के नाम से। कब किया है बच्चों? 26 अप्रैल 2020 को। कब किया? 26 अप्रैल 2020 को जो है हरियाणा सरकार ने एक नया विभाग बनाया, नागरिक संशोधन सूचना विभाग। इस विभाग के अंतर्गत अगर हम बात करें तो बच्चों जो सरकारी योजनाएं हैं उनको क्रियान्वयन रूप देने के लिए, इसका जो सरकारी योजनाएं की जो घोषणा होती है उनको क्रियान्वयन रूप देने से, ताकि वो उनको असली जामा पहनाया जा सके, समय से वो पूरी हो जाए। जैसे बच्चों परिवार पहचान पत्र है, परिवार पहचान पत्र, ये सरकारी योजना है बच्चों, ये टाइम से पूरी हो, ठीक है। उसका जो इस विभाग का उद्देश्य उस पर बल देना है ताकि उसको क्रियान्वयन रूप जो है वो दिया जा सके। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए एडॉप्ट ए फैमिली योजना चलाई गई है? तो बच्चों यह योजना जो है कोविड-19 के दौरान जो निर्धन परिवार थे, जो गरीब परिवार थे, उनकी सहायता के लिए यह योजना चलाई गई। किस जिले में? करनाल में। कहां पे? करनाल। सीएम सिटी करनाल, धान का कटोरा करनाल, हरियाणा का पेरिस करनाल, करनाल पुराना नाम, ठीक है। राजा कर्ण की नगरी करनाल बच्चों, लिबर्टी शू का जन्मदाता करनाल।
कर्ण झील कहां है? करनाल में। चक्रवर्ती झील कहां है? करनाल में। उन 7 जिलों में से एक है जो हरियाणा के गठन के समय गठित हुए थे। वर्तमान में एरिया है 2520 वर्ग किलोमीटर। तो कोविड-19 के दौरान जो निर्धन परिवार थे, जो गरीब परिवार थे, उनकी सहायता के लिए एडॉप्ट ए फैमिली, जो समर्थ परिवार हैं वो एक परिवार को एडॉप्ट करें, उनका जो खर्चा वगैरह उठाएं खाने पीने आदि का। तो ये बड़ा अच्छा सराहनीय योगदान था और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसकी सराहना की थी। इस योजना की स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी योजना की क्या की थी? सराहना। नेक्स्ट देखिए, अनाथालय में रह रहे निराश्रित बच्चों को हर महीने कितने रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी? बच्चों जो अनाथ आश्रमों में, अनाथालय में जो रह रहे हैं निराश्रित बच्चे, उनको हर महीने हरियाणा सरकार कितने रुपए की आर्थिक मदद देगी? तो देगी बच्चों 1400 रुपए की। कितने की? 1400 रुपए की हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों, हरियाणा के औद्योगिक विकास के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? अभी आपको पता बच्चों, हरियाणा ने औद्योगिक एवं रोजगार नीति 2020 जो है वो लागू की है और उसके तहत आप जानते हो 4 श्रेणियों में बांटा भी गया क्षेत्र को। हरियाणा को, पूरे हरियाणा क्षेत्र को 4 श्रेणियों में। कैटेगरी ए में वो हैं जो औद्योगिक दृष्टि से अत्यंत विकसित हैं। बी कैटेगरी में उनको रखा गया है जो बच्चों मध्यम विकसित हैं, और कैटेगरी सी में वो हैं जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हैं, और ग्रुप डी में उनको रखा गया है जो औद्योगिक दृष्टि से अति पिछड़ा वर्ग है। ठीक है। इसके अलावा 5 लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य इस नीति के तहत है। इसके अलावा बच्चों 1 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश जो हरियाणा सरकार करने की योजना है इस नीति के तहत। और अगर हम बात करें कि इससे पहले हरियाणा के औद्योगिक विकास के लिए कौन सी योजना बनाई गई, वो क्लस्टर योजना। और क्लस्टर योजना के तहत क्या किया गया कि प्रत्येक जिले में कम से कम 2 तरह के उद्योग अवश्य विकसित किए जाएं। क्लस्टर योजना के तहत क्या निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जिले में कम से कम 2 टाइप के, 2 तरह के उद्योग जो है वो जरूर विकसित किए जाएं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता आपको पसंद आई होगी। बच्चों से ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और जैसा मैं कह रहा हूं दूसरी क्लासें जल्दी बच्चों आपके बीच आ रही हैं। हरियाणा जीके के अलावा जो इंडिया जीके तो आपकी स्टार्ट हो गई है। करंट अफेयर डेली होती है। इस क्लास में हम हर रोज क्या करेंगे, जनवरी से दिसंबर तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हर रोज रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे। इसलिए बने रहिए। 10-12 दिन में आपकी जो पूरी रिवाइज हो जाएगी हरियाणा करंट अफेयर, और दिल्ली के जो करंट अफेयर उसको आगे बढ़ाते रहेंगे साथ साथ में। और जल्दी दूसरे सब्जेक्ट जो है हिंदी, इंग्लिश वगैरह की या कंप्यूटर की वो क्लासेस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए आप लोगों के बीच आने वाले हैं। तो अपनी तैयारी पे जुटे रहिए। खास करके जो एस्टेट के विद्यार्थी हैं या जो ग्राम सचिव के लिए जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, या स्टाफ नर्स, या जो महिला सुपरवाइजर है, इन सभी के लिए अगर हम बात करें तो ये क्लासें बहुत आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। तो हमारे साथ बने रहिए बच्चों। इसके अलावा बच्चों हरियाणा एसएससी से रिलेटेड अगर हम मटेरियल की बात करें तो बच्चों बाजार में बहुत अच्छा मटेरियल कृष्णा क्लासेस का जो अवेलेबल है, चाहे वो हरियाणा जीके की बुक हो हमारा हरियाणा के नाम से, चाहे बच्चों अगर हम बात करें जो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन है, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन में हरियाणा सामान्य ज्ञान की पुस्तक वॉल्यूम 2 के नाम से 1500 प्लस वॉल्यूम 2। इसके अलावा बच्चों जीके प्लस जीएस जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स जो आज तक के एग्जाम हुए हैं हरियाणा एसएससी के, उन सभी का डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसके अलावा बच्चों जीके प्लस जीएस के अलावा हिंदी, इंग्लिश तो शुरू से लेके अब तक के पीटीआई तक के जो पेपर हुए हैं वो सारे डिटेल सॉल्यूशन के साथ उसमें दिए हुए हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश। इसके अलावा जल्दी आपके बीच हरियाणा करंट अफेयर की जो वार्षिकी है पूरे साल की जनवरी से दिसंबर, वो आप लोगों को मिल जाएगी बच्चों, बाजार में जल्दी उपलब्ध होने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जल्दी ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैथ और रीजनिंग की बुक्स भी जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी। थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।